अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरखास्तें भी आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक दायर सदारती रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसकी कुछ तफसीलात वो भी अपने नाजरीन के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक लेटर आज लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी को जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कायम की गई है, और ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा करते हैं। जबकि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन भी इसका हिस्सा हैं। ये कमेटी इस बात का फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात दायर होते हैं वो कितने रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होंगे और उस बेंच में कौन कौन से जज साहिबान शामिल होंगे। इसके अलावा जो इंट्रा कोर्ट अपीलें इस फैसले इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होंगी, वो अपीलें 14 रोज़ के अंदर उनके ऊपर फैसला करने के हवाले से भी ये कमेटी ज़िम्मेदार है, और इसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत मुख्तलिफ इख्तियारात दिए गए हैं। आज की जो वीडियो है उसकी पहली खबर आपके साथ यही शेयर करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक ख़त आज उस 3 रुकनी कमेटी को लिखा गया है, और इस ख़त में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक बार फिर अपनी दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का उन्होंने इसमें मुतालबा किया है, इस्तदा की है। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपनी इस ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस के इब्तदाई जवाब में मैंने 3 मेंबरान पर एतराज़ उठाया था। सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजा गया पहला नोटिस एजेंडे और तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं था। ख़त में मज़ीद उनका कहना है कि मैंने अपने जवाब में जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और 2 मेंबरान पर कानूनी और आइनी एतराज़ात उठाए। जुडिशल काउंसिल से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। पहली दरख्वास्त को आज तक ना नंबर लगा और ना ही समाअत के लिए उसको मुकर्रर किया गया। पहली दरख्वास्त के 10 रोज़ के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से बज़रिया नोटिस पैरवी करने या ना करने के बारे में पूछा गया। रजिस्ट्रार की जानिब से भेजा गया नोटिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ख़त में मज़ीद कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्रार से दरख्वास्त 3 रुकनी कमेटी के सामने रखने की इस्तदा की। इस दौरान 24 नवंबर को मुझे काउंसिल की जानिब से दोबारा शोकाज नोटिस जारी करके 14 रोज़ में जवाब तलब किया गया। काउंसिल की जानिब से दूसरा शोकाज नोटिस मेरे कानूनी एतराज़ात को दूर किए बगैर जारी किया गया। 30 नवंबर को दूसरे शोकाज नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दूसरी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की वजह शायद ये है कि जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान 3 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं। मेरी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना करके मुझे तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। ख़त में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मज़ीद कहा कि जुडिशल काउंसिल की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने की वजह से कमेटी की जानिब से मफादात के टकराव के तहत शायद मेरी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। ये ख़त आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से लिखा गया। इससे पहले भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी 2 खतूत लिख चुके हैं, और उन खतूत में भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपनी दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो उनके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और मुबैना तौर पर करप्शन जैसे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, और उनके ऊपर ये जो इल्ज़ामात हैं और जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई गई, ये शिकायत दर हकीकत 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने के बाद ये सारी इंतकामी कार्रवाई शुरू की गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ख़ुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक आम से वकील के ज़रिए ये शिकायत उनके खिलाफ दायर की गई। इसके अलावा
मुस्लिम लीग नून ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल से भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत दायर करवाई। ये दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी ज़ेर समात हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इन दरखास्तों पर या इन शिकायत पर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की इस 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कर रहे थे और इसी हवाले से अब ज़रा ये बताते हैं कि आइंदा हफ्ते जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ये दरखास्तें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और आइंदा हफ्ते इस हवाले से बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान यानी जो कमेटी के भी 3 मेंबरान हैं जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, इनको बेंच में शामिल ना करने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि जो जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं वो उनके दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा ना हो। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर क्या बेंच तश्कील देते हैं, लेकिन आज जो नई मालूमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम तक पहुंची हैं उसके बाद ये इस तरह की कोई राय कायम करना मेरे ख्याल में गलत ना होगा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो बेंच जो उनकी दरखास्तों की समाअत के लिए जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ही हम ख्याल जजेस होंगे, यानी एंटी जस्टिस मज़ाहिर नकवी जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच हो सकता है। और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ नए बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी हमें ऐसी इतलात मिली हैं जिसके बाद ये तासुर मिलता है कि शायद जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्तों पर समाअत वो बेंच करे जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हम ख्याल जजेस की या तो अक्सरियत होगी और या ये भी हो सकता है कि तमाम जजेस उन्हीं के हम ख्याल हों और उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी या उनके जो हम ख्याल बरादर जजेस हैं, साथी जजेस हैं, उनमें से कोई जज भी उस बेंच का हिस्सा ना हो। कुछ जो वाकफ़ान हाल है, ये जो हमारे कुछ बहुत पंचाए हुए साथी हैं वो तो इस बात का भी दावा करते हैं कि शायद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नए साल देखना जो है वो उनको नसीब ना हो और ये बातें की जा रही हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को आइंदा साल 1 जनवरी से पहले ही शायद ओहदे से हटा दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए उनको जो जायज़ और फेयर ट्रायल का हक जो है उनका ख़त्म करते हुए उनको यकतरफा तौर पर बरतरफ करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है या उनको खुली अदालत में शफाफ ट्रायल का हक देते हुए मुकम्मल मौका फराम किया जाता है, जैसे जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने सदारती रेफरेंस के दौरान मुतालबा करते रहे थे और उनको मिला और उसके बाद उनके खिलाफ वो सदारती रेफरेंस खारिज भी हुआ। ये कुछ तफसीलात जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज कुछ अहम बेंचेस भी तश्कील दिए गए हैं। एक बेंच तो जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी जुडिशल काउंसिल की जानिब से बरतरफी का मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और उसके हवाले से आज 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है। 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात दिन सुबह 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये बेंच उनकी दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। जस्टिस साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ये जो साबिक DGIS हैं फैज़ हमीद, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि एजेंसियाँ बेंचेस की तश्कील के हवाले से मदाखलत करती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाने में मुलव्वस हैं और इसी हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 2018 में ओहदे से हटा दिया था। जस्टिस साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 22 जुलाई को यानी आम इंतखाबात से तकरीबन 3 से 4 रोज़ पहले रावलपिंडी बार एसोसिएशन में एक खिताब किया था और उस खिताब में उन्होंने एजेंसी जो पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी है उस पर और उसके जो सरबराह थे यानी DGC उस वक्त थे जनरल फैज़ हमीद, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए थे और इन्हीं इल्ज़ामात के बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया था। यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इंतखाबात से चंद रोज़ पहले बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को कोई सियासी बयानियाँ फ़राहम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये जो काविश थी या उनकी जो कुर्बानी थी वो शायद उनकी ज़ाया हुई और नवाज शरीफ साहब को कोई बयानिया उससे ना मिल सका, लेकिन उसकी वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की अपनी नौकरी जाती रही। ये एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने साबिक वज़ीर आज़म
जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस जो 2 अप्रैल 2011 को साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था। इस केस के ऊपर जनवरी में यानी जनवरी 2012 में पहली समाअत हुई थी और उसके बाद आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई। 6 समाअतें अब तक इस केस की हो चुकी हैं, जिसके बाद 12 नवंबर 2012 के बाद से अब तक इस केस की कोई समाअत नहीं हुई थी और अब तकरीबन 11 साल से भी ज़ायद अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अगस्त के महीने में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से खसूसी तौर पर यह मुतालबा किया गया था कि वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल के हवाले से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने शायद उन लोगों के मुतालबात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब वाज़ेह झुकाव रखते हैं और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर सुप्रीम कोर्ट आए थे और उस वक्त भी उन्होंने ये मुतालबा किया था कि उनके जो नाना का रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए और उनके नाना को इंसाफ मिलना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इस केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। तमाम के तमाम जजेज़ हम ख्याल जजेज़ हैं और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो बतौर जज साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तनकीद किया करते थे, उन्होंने अब बाकायदा खुद भी हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देना शुरू कर दी है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो फिर भी 5-4 या 3-2 का या इस तरह का या 4-3 का वो जो तनासुब था वो लेकर चलते थे ताकि उनके बेंच को अक्सरियत रहे और इख्तलाफी जजेस भी बेंच में मौजूद रहें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा शायद इस हद तक डरे हुए हैं या वो मुखालिफ हम ख्याल जजेस के साथ इस हद तक तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं कि उनके जो मुखालिफ हम ख्याल जजेस हैं उनमें से किसी एक जज को भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, यानी कोई इख्तलाफी राय आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे वो दोस्त जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से गले फाड़ फाड़ कर इल्ज़ामात लगाते थे, उनके खिलाफ मुहिम चलाते थे, उन पर तनकीद करते थे कि वो हम ख्याल जजेस जो है वो बना रहे हैं और बेंचेस तश्कील दे रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे जो दोस्त हैं वो भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कोई हमारा दोस्त इस हम ख्याल बेंच के ऊपर जो है वो राय देता हुआ हमें नज़र नहीं आता। इसके अलावा जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का बेंच बना है वो भी पांचों के पांचों हम ख्याल जजेस हैं, उसमें भी कोई इख्तलाफी राय रखने वाला जज शामिल नहीं है। मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिस हिसाब से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी जब रिटायरमेंट का दिन आएगा तो शायद उनका कहीं नाम भी तब्दील ना हो जाए। जिस तरीके के रिवर्स गियर वो लगा रहे हैं और जैसे जैसे वो अपने जो उनके कॉल व फेल में जो तजाद है वो जिस तरह वाज़ेह होता जा रहा है, उससे बहुत सारी जो मुख्तलिफ बातें वो हमें समझ आती हैं कि उनके जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के तो उनका मौक़िफ़ कुछ और था और अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उनके जो राय है उसमें वाज़ेह तौर पर कॉल व फेल में हमें तजाद नज़र आता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कम अज़ कम किसी एक जज को मुखालिफ राय रखने वाले जज को इस बेंच में शामिल करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चलाने की शायद कोशिश कर रहे हैं और उनके इन इक़दामात से उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो मज़ीद बढ़ेगी और उनके वो फ़ैन क्लब के लोग जो उनकी हर बात पर आमीन करते हैं और चाहे वो गलत भी हो, मेरे ख्याल में अब वो भी मजबूर हो जाएंगे कि वो भी चीफ जस्टिस के इस तरह के इक़दामात के ऊपर तनकीद करें। ये कुछ तफसीलात थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज सामने आई हैं और इसी हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। इस हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।